नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का वर्चुअल समारोह आयोजित, सीएम गहलोत कर रहे विकास कार्यों का शिलान्यास। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बुलाई आपात बैठक, हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हिल स्टेशन माउंट आबू में जमी बर्फ की परत, तापमान -2 डिग्री पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की गहलोत सरकार शुक्रवार को अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ सादगी से वर्चुअल तरीके से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। राज्य स्तरीय समारोह 11:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। किसान आंदोलन के मामले पर चर्चा के लिए जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आरएलपी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ये बैठक जयपुर में होगी, जिसमें देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आगामी रूपरेखा बनाई जाएगी। जयपुर की जालूपुरा स्थित बेनीवाल के सरकारी निवास पर होने वाली इस बैठक में देश में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में रूपरेखा बनेगी। साथ ही कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। खासतौर पर हाल ही में हुए पंचायत राज और निकाय चुनाव में आरएलपी के जो नतीजे रहे, उस पर चिंतन मनन होगा। आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। हजारों की तादाद में किसान कोटपुतली के अंदर एक सभा करेंगे और सभा के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें कूच किस तरीके से करना है। ये आर पार की लड़ाई होगी और राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ खड़ा है। पंचायत चुनाव की वजह से अभी हम मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफार्म पे किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। एक बार बिलों का हमने अध्ययन भी कर लिया। सरकार को किसान हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। जहाँ किसान संगठन बिलों में संशोधन की मांग करें, बिल वापस लेने की मांग करें, सरकार को गंभीरतापूर्वक बात करके देश के प्रमुख किसान नेताओं के साथ बैठ के किसानों के हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। अपनी जिद छोड़ के नए बिल जो किसानों के फायदे के बिल हो वो लाने चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि एमएसपी का जो खरीद हो रही है उससे ज़्यादा मूल्य पर खरीद, एमएसपी में भी बढ़ोतरी हो। और देश का अन्नदाता जो पिछले 70 साल से इस व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस और इन अन्य पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है और प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उनको याद दिलाने के लिए आज देश का किसान सड़कों पर। मोदी जी की बड़ी उम्मीद है जो व्यक्ति धारा 370 तोड़ सकते हैं तो वो किसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद के साथ देश का किसान सड़कों पर, किसानों की अग्नि परीक्षा भी दिल्ली की सरकार की नहीं जानी चाहिए। अपने जिद छोड़ के और किसानों से वार्ता करके किसानों की मांगें वापस माननी चाहिए और किसानों के हक के बिल देश की सरकार लेके आए, बिलों में संशोधन करे, आप बिलों को वापस लें। बड़ा मन रखे, बिल वापस लेने से कोई सरकार का नफा नुकसान नहीं होता। कई बार सरकार किसान हितों के लिए, जवानों के लिए बेवकूफ़ आई है। और मैं फिर आह्वान करता हूँ गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कि वो लोग समय रहते इस किसान आंदोलन को देश में बढ़ने से रोके, किसानों के हितों के अंदर ध्यान देके वापस नए सिरे से बात करते और किसानों की आय मजबूत करने के नए स्रोत लेके आए, नए बिल लेके आए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। कोटपुतली से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। सर्दी बढ़ने से लोगों की धुजनी छूट गई है। ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर के कारण माउंट आबू में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर माउंट आबू में देखा जा रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। जहाँ शुक्रवार के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, तो वहीं गुरुवार रात का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम 16 डिग्री दर्ज हुआ। पारे में गिरावट के बाद कई जगह बर्फ जमी पाई गई। पावटा कस्बे में सीताराम जी मंदिर के सामने घंटाघर के पास बना सुलभ शौचालय सफाई न होने के कारण आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सफाई की लचर व्यवस्था होने के कारण गंदगी का ढेर बन गया है। सुलभ शौचालय के नाम जैसे फिलहाल इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।
पूर्व सरपंच, प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल अग्रवाल ने बताया कि 10 लाख की लागत से बने एक सुलभ शौचालय और पानी की टंकी का निर्माण 1.5 साल पहले किया गया था, जिनमें 2 से 3 महीने तो सफाई हुई, लेकिन उसके बाद सुलभ शौचालय गंदगी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गंदा पड़ा शौचालय शराबियों का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से शौचालय में खाली शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं। गंदगी से बदहाल पड़े शौचालय में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। शौचालय में गंदगी और अन्य सुविधा न होने के कारण आसपास के लोगों को परेशान होना पड़ता है। पावटा कस्बे के भुनाबास रोड पर स्थित गुप्ता हॉस्पिटल में शुक्रवार को सुबह 9 बजे से जयपुर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कंस्ट्रक्टर ठेकेदार ग्रुप के सौजन्य से गुप्ता हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर रवि गुप्ता और डॉक्टर अंजलि गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए जयराम नर्सिंग स्टाफ दिल्ली ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौरान कोई खून की कमी से जान न चली जाए, इसी उद्देश्य को आत्मसात करते हुए कंस्ट्रक्शन ठेकेदार ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर रवि गुप्ता और अंजलि गुप्ता ने कहा कि किसी के द्वारा दान किए गए रक्त की एक बूंद भी किसी को जीवन दान दे सकती है, इसलिए प्रत्येक युवक को जीवन में रक्तदान करना चाहिए। ऑल इंडिया बेरोजगार मेल नर्स संगठन करौली के तत्वाधान में एम्स द्वारा नर्सिंग भर्ती में लागू किए गए नियम का विरोध किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज हुआ। करौली में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय करौली में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान ऑल इंडिया बेरोजगार मेल नर्स संगठन के जिला अध्यक्ष देवेश मुदगल ने एम्स प्रशासन और चिकित्सा मंत्री द्वारा भर्ती में जोड़े गए लिंग भेद के नियम को काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि छात्र लाखों रुपए खर्च करके नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं और अब इस काले कानून की वजह से रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जो मेल नर्सेज के साथ धोखा है। जिला अध्यक्ष ने मांग की है कि इस नियम को वापस लिया जाए और मेल नर्सेज के हितों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए, अन्यथा बेरोजगार मेल नर्सेज के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। नर्सिंग संस्थानों में एक CIB की बैठक बुलाई गई, जिसके अंदर 80 और 20 का एक काला कानून लाया गया। इसके अंदर 80% महिलाओं को आरक्षण और 20% मेल को आरक्षण दिया गया, जो कि बहुत ही असंवैधानिक है। इससे मेल नर्सिंग मानसिक आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। मेल नर्सिंग इच्छा मृत्यु का मांग कर रही है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और हम सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। जो पढ़े, जो मेरिट में फाइट हो, वो उसको नौकरी मिले, ऐसा दोबारा से इस कानून को लाया जाए। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम सभी मेल नर्सिस की पीड़ा को समझकर और आप इस कानून को वापस लीजिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे, वरना हमको आंदोलन की राह पर निकलना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।